के सोलंकी न्यू 21 वार्ड में मेरे साथ है आज खेमाराम चौधरी, एक्समैन आर्मी, और मैं इनसे आज जीवन परिचय के बारे में बात करूंगा। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम खेमाराम चौधरी, भारतीय थल सेना से मैं रिटायर्ड हूँ और अभी हाल घर पे फ्री बैठा हूँ, कोई काम काज नहीं है। अपना बच्चे सब सफल है, काम कर रहे हैं। मैं अब अपना कार्य लोगों की सेवा, गौशालाएँ वगैरह बनाना, ये काम करूँगा। अपना सर जीवन परिचय दे दीजिए। जीवन परिचय, मैं 24 जनवरी 1987 को भारतीय थल सेना में भर्ती हो गया था। उसके बाद में मैंने मेरा एमसी सेंटर लखनऊ में मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग लेह लद्दाख एरिया में हुई। वहाँ लगभग मैं 2 साल रहा। वहाँ 2 साल रहने के बाद उपरांत वापस पोस्टिंग मेरी राजस्थान में सैनिक अस्पताल मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर हो गई। फिर जोधपुर से वापस मेरी 4016 फील्ड एम्बुलेंस उधमपुर, जो कि कमांड हॉस्पिटल है, उसके ऊपर वहाँ पोस्टिंग हुई। तो वहाँ बर्फ़ में रहते रहते मेरे को क्या वहाँ अपना ब्लड सर्कुलेशन ठप, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस करके ऐसे हाइपोटेंशन जैसी मेरे को बीमारी लगी। तो भारतीय थल सेना ने मुझे आर्मी से मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। मैं घर पे आ गया और उन्होंने लिख दिया कि ये जन्म से बीमारी थी, पहले से थी, नाइदर अट्रीब्यूटेड एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस के दौरान नहीं है। तो मेरी इंडियन आर्मी ने मेरी पेंशन रोक दी। फिर मैंने हाई कोर्ट जोधपुर में 2008 में केस किया। अपना संघर्ष करते करते मुझे 2022 में पेंशन का मुझे डिसीजन मिला और मुझे पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ मैं अभी। और अभी हाल मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। खेमाराम जी, आप पहले बीजेपी के सिपाही थे, अभी कांग्रेस की। मैं सिपाही बीजेपी का पक्का भगत था, लेकिन बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया। क्या धोखा किया, बताइए। मेरे साथ धोखा ये हुआ कि पहले तो आज से 2016 में मेरे पे पीने के लिए पानी नहीं था। लाइन से मैंने पानी वाटर बक्स को बोला, बाकाराम करके था, जो आज उसका सर्वास हो चुका है। तो उनको बोला कि भाई पानी आने दो, हमारे घरों में पानी नहीं है, स्कूल में बच्चों के पानी नहीं है। तो उन्होंने कनेक्शन मैंने काटने से रोका। उन्होंने मेरे पे झूठा इंजाम, राजकारी बात मेरे पे केस कर दिया। वो आज भी झूठा केस मेरे पे चल रहा है। इन्होंने झूठा किया, वो सीआई साहब भी सर्ववास हो गए, बाकाराम ही चला गया। और जो झूठा कर रहे हैं, झूठा करेंगे, वो झूठा ही भुगतेंगे। मैं तो वैसे के वैसे बैठा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक गिलास पानी पीने के लिए भी हम नहीं पी सकते हैं, तो हमें इस भाजपा सरकार से क्या लेना है? एक गिलास पानी नहीं जुटा सकते हमारे लिए, तो हम भाजपा सरकार के साथ रह के क्या करेंगे? ये तो आप 2016 की घटना बता रहे हैं। उसके बाद अभी 2024 है वो केस मेरे पे। तो इतने उस समय ये घटना हुई, उसके बाद में आपने बीजेपी ज्वाइन रखा, अब भी आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो, कारण अभी कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा कारण ये है कि मैंने अत्यंत संघर्ष करने के बाद डॉक्टर प्रियंका चौधरी, गंगाराम की पोती, हमें परिवार की है। हम बम्बू या वो डौकिया बम्बू, हम एक परिवार है। एक परिवार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ संघर्ष करूं, और उनको जिताने का प्रयास किया मैंने, और प्रयास से जीती। आसरा बिला मैदान में, जो कि खड़ीन के सरपंच हेमाराम जी का ग्राउंड है, उसमें मैंने माँ जगदम्बा विरात्रा माता के लिए गीला नारियल रखा और मैंने वादा किया, हे माँ, पत्थर की नाव है, पानी में तैराना। तो पत्थर की नाव थी, पानी में तैर गई, प्रियंका जीत गई। और 25 तारीख को बोट समाप्त हो गई। 26 को मैं हरिद्वार अपने कार्तिक स्नान के लिए चला गया। 28-29 को मैंने वहाँ से अनाउंस कर दिया कि आप राजतिलक की तैयारी करो। तो जो मेन कार्यकर्ता जगरामपुरी जी है, और मगाराम शरण है, अपेक्षी मगाराम कड़वासरा है, जो पूर्णनाथ जी, जसनाथी, जो श्री लीलसर धाम, और ये मोटनाथ जी, मतलब जो संत समुदाय है, उन सबको पता है कि वो नारियल किसने रखा, क्या उन्होंने पैदल यात्रा की, मुझे फ़ोन तक नहीं किया। मैंने 25 तारीख से लेकर आज तारीख 26 अगस्त 26 सितंबर अगस्त तक रहा है, कौन सा है? अगस्त है। 26 अगस्त तक फ़ोन करता रहा। फिर फ़ोन में उनके गंगाराम जी के सुपुत्र श्री जय चौधरी साहब ने उठाया। फिर मैंने उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला, आपका क्या काम है, क्यों? मैं बोला, मेरा काम है कुछ भी हो, मेरा ये एक पक्का योगदान है कि मैंने अति संघर्ष के बाद
जीतने का प्रयास किया और बाड़मेर की सभी जनता का आशीर्वाद से, सतीश कौम की बेटी थी, हमारा फर्ज था, हमने उसको फर्ज को निभाया। हमारे परिवार की हमने कोई उसको एहसान उभाल नहीं किया, लेकिन मेरे फ़ोन तक नहीं उठाया। बोला हज़ारों के फ़ोन आते हैं, किसकी फ़ोन उठाए? फिर उसके बाद पीए साहब का फ़ोन आया कि आपके क्या काम है? मैं बोला मेरा तो कोई काम नहीं है। काम क्या है? कोई काम हो, मैं घर पे गया हार्दिक बधाई देने के लिए, तो वो घर पे मिले नहीं। फिर वो माला लेके मैं मेरे गुरु जगरामपुरी जी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया, फिर वापस आ गया। फिर मेरे साथ इतना बीत गया, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पूर्वज कहते थे कि कांग्रेस किसान गरीबों की पार्टी कांग्रेस है। हम गलती से, किसी के कहने से, किसी के बेकाम में आने से भाजपा में आ गए। हमारी गलती हुई। हम इस गलती के लिए भाजपा पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, सभी से क्षमा चाहता हूं और आगे से मैं इस भाजपा के नाम से किसी प्रकार का कोई नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि मुझे पार्टी में शामिल किया जाए और मैं अति संघर्ष करूंगा और कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस में गरीब किसानों की पार्टी है, इस कांग्रेस गरीबों का साथ देने वाली है, इसलिए मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। गरीब किसानों के साथ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, जबकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों का साथ देती है। खेमाराम जी, आप बीजेपी छोड़ने का मुख्य कारण बताइए। बीजेपी छोड़ने का मुख्य कारण मेरे को ये बहुत बड़े दुख की बात है कि मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। मैंने इतना संघर्ष किया। मेरी रिश्ते में वैसे मेरी भतीजी लगती है, श्रीमान विधायक प्रियंका चौधरी, लेकिन तब मेरे को दिल में ठोस लगी कि मुझे इस भाजपा में नहीं रहना है। मुझे जीवन तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है और कांग्रेस का साथ रहना है, ये मैंने तय कर लिया। नहीं, प्रियंका जी का आप कह रहे हो पी साहब का बाद में कॉल भी आ गया था। हाँ, कॉल आया था। तो उस समय नेता थे, वो बिजी रहते हैं, कभी प्रत्येक का कॉल आता है, मीटिंगें रहती है। मीटिंग में कोई बात नहीं, मेरे को फोन तक उठा के ये कह देते ना कि भाई हमारा क्या, मेरा फोन 15 दिन तक मैं जयपुर में रहा, 15 दिन वहाँ रहा, लेकिन मेरा एक दिन फोन, कॉल डिटेल आप चेक कर सकते, मेरे कितने फोन है, 38 नंबर फोन, लेकिन एक फोन तक नहीं उठाया। तब हमको ये महसूस हुआ कि हमें इस पार्टी में नहीं रहना है, इसी हालत में नहीं रहना है और कांग्रेस को ज्वाइन करना है और कांग्रेस के साथ रहना है। अच्छा, आपने वर्तमान एमएलए साहब को 38 कॉल की, लेकिन एक भी नहीं उठाया। 38-40 आप रिकॉर्ड कॉल डिटेल चेक कर लो, कोई पार नहीं इतने फ़ोन की। फ़ोन पीए साहब को एक बार फ़ोन किया था हार्दिक बधाई देने के लिए, तो पीए साहब ने बोला प्रियंका जी जयपुर चले गए, तो मैं वहाँ से धर्मपुरी के वहाँ जगरामपुरी वहाँ चला गया और वहाँ उनके गुरु से आशीर्वाद लेके वापस आ गए। नहीं, बीजेपी के और भी नेताजी है, कैलाश जी थे, उनसे मिल लेते, उससे ऊपर और भी है। कैलाश जी ने क्या किया? कैलाश जी ने तो किसानों के लिए क्या किया, मेरे को बताओ ना आप। दीपक जी थे। अरे कोई भी थे, लेकिन मैं उनको क्यों बताऊं? मेरे को उनका क्या बताने की जरूरत है? नहीं, एक नेता कॉल नहीं उठाता है तो दूसरे कॉल करते नहीं, मेरे को काम ही नहीं है दूसरे नेताओं से। मेरे को तो यही था कि भाई मैंने इनका साथ दिया, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे को दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को दिल में मैंने महसूस किया भाई मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अच्छा, मेवाराम जी मेवाराम जी पे झूठा कलंक लगाए। ऐसा थोड़ा ही कि मेवाराम जी ने ऐसी कुकर्म की, ये सब जाल पार्टी की जाल साजिश है और ये रस्सी बनाया गया है और इस मुद्दे को तैयार किया गया है उनको हरास करने के लिए। ये हारते जीतते ये कोई बात नहीं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन जो किया गया है मुद्दा, ये मुद्दा सही नहीं है, ये मुद्दा गलत मुद्दा है। इस गलत मुद्दे से मेवाराम जी को अपमानित किया गया। नहीं, ये लोगों ने वीडियो दिया, ये झूठा गया। ये वीडियो तो आसाराम जी का वीडियो सही था, वो भी झूठा था। वो झूठी वीडियो बना करके उनको जेल की आएगी। आज ये भी मेवाराम जी आप झूठे मानते हो? हाँ, मैं झूठा मानता हूँ। मैं ये साबित कर दूंगा, अगर मेवाराम जी मेरे से बात करें, मैं साबित कर दूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल झूठा था। मैं साबित करूंगा, मेवाराम जी मेरे से बात करें। कैसे मान लेंगे ये बात? कैसे मान लें? क्या झूठे का तो झूठा ही होगा, सत्य का सत्य होगा। ये तो वीडियो बन जाते हैं आजकल। क्या है महिपाल मदेड़ी की वीडियो सही था क्या? वो झूठा बना करके उनको जेल करा दी। ये पूरी जनता मान लेगी ये सब झूठे? क्यों नहीं मानेगी? झूठ और सत्य का पहचान नहीं होगी क्या? अच्छा, तो अभी आप कांग्रेस ज्वाइन करोगे, कौन से नेता से संपर्क हुआ आपके? मैं बीजेपी के नेताओं से संपर्क तो सभी से करूंगा। कांग्रेस के करोगे? कांग्रेस के नेताओं से करूंगा। अच्छा,
कौन कौन से नाम बताइए? नाम श्री आजाद सिंह जी, मदन सिंह जी राठौड़, हेमाराम जी, हेमाराम जी, उमेदराम जी, उमेदराम जी, हरीश जी। इन नेताओं से सबसे बात हुई? संपर्क करूंगा, बातचीत करूंगा। अच्छा, और आपने कौन सी? उन्हें इच्छा चाहिए, उन्होंने मुझे चाहा तो मैं पार्टी में आऊंगा, नहीं तो मुझे आने की जरूरत नहीं। नहीं, उन्होंने कोई लिया है आज तक कोई, जैसे कि वो डेट दिया आपने? नहीं, मैंने डेट नहीं दिया, मैंने तो शुरुआत आज से ही किया है। ये फर्स्ट ज्वाइनिंग है मेरी, आपसे जो बात कर रहा हूँ ये फर्स्ट ज्वाइनिंग आपसे। फिर मैं ज्वाइनिंग करूंगा मेरे स्थानीय लेवल भाटका ठिकाना में, जो मेरे सरपंच साहब हैं और ठिकाने के मैथ है श्री दौलत नाथ श्री जी 108, उनके सानिध्य में मैं वहाँ पार्टी ज्वाइन करूँगा। जगन्नाथ मठ भाटका में। जगन्नाथ मठ भाटका। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 वार्ड में। मेरे साथ से खेमाराम जी, एक्समैन आर्मी फौजी। अभी इन्होंने पूरा अपने इतिहास बताया और ये भी बात बताई कि अभी मैं कुछ समय के लिए टाइम से बीजेपी में था, अभी मैं तन मन धन से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 वार्ड।